हाथी के दांत उखाड़न की। ये भैया अरे फुप्पूलाल जी, अभी तक खाटू श्याम में तुम्हें भोजन तो मिला ना है। आज भोजन में कछु लड्डू फड्डू मिलेंगे कि ना है? पेट ना दिखाई दे रहा। अरे सुनो, इनका ये पेट वैसे ही मोटा हो रहा है। ये पेट आज मैंने चख के भोजन किए भैया। अच्छा, पता है कहाँ की ओर? मैं सुबह सुबह जगो, जगते ही श्री राजेंद्र जी महाराज का फोन आ गया मेरे पास। हाँ मास्टर कहने, हाँ मास्टर जी का जो अध्यक्ष साहब है हमारे कमेटी के, उन्हें का पुतूलाल मंत्री साहब, हाँ उन्हें भोजन हमारे पास करना है तुम्हें। अच्छा, हमने कही कोई बात नहीं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। क्या हाँ, तुम्हारा शरीर गदगद का हो गया होगा। शरीर के पेट हुआ पेट। सुनो, गया? हाँ मैंने चंदन अंदर लगा, मैं कंप्लीट तैयार हो गया। मैं गया उनके पास। भोजन लाजवाब भोजन, दाल बाटी, रसगुल्ले, रबड़ी, रबड़ी, शुद्ध घी के लड्डू, चूरमा, रसगुल्ले और भैया बूंदी के लड्डू तो पूछो ही मत, कितने बड़े थे। कितने बड़े थे? बहुत बड़े थे भैया। कितने बड़े थे? भैया बहुत बड़े थे, मैं बता रहा हूँ तुमको। कितने बड़े थे? कितने बड़े थे लड्डू उनके। यार सबरी भाग फैला नहीं, सब फैला। तुमने सब भाग फैला दिए। चलो चलते, कोई जजमान ढूंढते। घाट पर चलो, घाट। और तेरी जय हो गंगे मैया, और कोई भेज बड़ो जजमान। लड्डू खबाब पेड़ा खबाब और खबाब बाग मैया। लड्डू खबाब, पेड़ा खबाब और खबाब लड्डू खबाब पेड़ा खबाब और खबाब पान और पानी रुपया का आइए गुरु जी, आइए आइए। जय हो आपको। बड़ी सुंदर मूर्ति आई है आज तो। अरे जजमान आ गए। अरे बंडा शांत है, जाओ शांत है जाओ। अरे आप जाओ। हाँ, बाबा मेरे जजमान है, मेरे तेरे जजमान कहाँ थे? है मैं बाबा को जानता हूँ। तुम पहचानते हो? बहुत ज्यादा। सुनो, हाँ तुम उनको कैसे जानते हो? हम, हाँ सुनो हम बताते कैसे जानते हैं। एक बार मैं सुबह सुबह खाटू श्याम के दर्शन करने गया। अच्छा, वहीं पे बाबा जी भी थे। बाबा जी तो दर्शन करने गए होंगे। पता नहीं बैठे थे। हाँ, अरे तो बैठ के क्या कर रहे थे? बैठकर वहाँ पे कह रहे थे, कोई 2 रुपए दे बाबा, कोई 1 रुपए दे बाबा, मुझे देना बाबा,
श्याम तुम्हारी लाज रखेगा, 5 रुपया तो देना बाबा। क्या तुझे भीख मांगने वाली महाराज लग रहे हैं? वो महाराज ऐसे हैं कि उल्टे को सीधा सीधा को तुझे उल्टा ही कर देंगे। हाँ ओ हमारी घाट बाबा, हमारे घाट बाबा, यही हमारा घाट बाबा, यही हमारा घाट बाबा। मेरे घाट में चंदन की सत है, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता है। चंदन की सत है। मेरे घाट में चंदन की सत है, इनके घाट पे घाट बाबा, यही हमारा घाट बाबा। मेरे घाट पर संतों का मेला, मेरे घाट मेरे घाट पर संतों का मेला, देखो का होता पाठ बाबा, आओ हमारे घाट बाबा, आओ मेरे घाट पे सोने की चिड़िया, मेरे घाट पे सोने की चिड़िया, मेरे घाट पे सोने की चिड़िया, मेरे घाट पे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। बाबा हम तो गरीब पंडा है, सोने की सीढ़ियाँ तो नहीं है, परंतु जो संत महात्मा को पसंद है वही हमारे घाट पे। मेरे घाट पर मुकम्मल बिछत है, मेरे घाट पर मखमल बिछत है, इनके घाट पर घाट बाबा, आ हमारे घाट बाबा, आओ हमारे घाट बाबा। मेरे घाट पे संतों का मेला, मेरे घाट पे मेरा के का होता पाठ बाबा, आ दादा, अरे गंगा का पत्ते के मैं ही कहा हूँ, सकल भी बता रही है गंगा पुत्र जी। गंगा का पत्ते के मैं ही कहा हूँ, एक जाति के घाट बाबा, आ हमारे घाट बाबा। हम तो गुजर जाति कहाँ में, हम तो गुजर जाति कहाँ में, ये जाति की बात बाबा बाबा सुनो, ये सब मेरे नाती बेटा, ये सब मेरे बेटा बेटी, मैं हूँ सभी का बाप बाप। मैं सबका बाप हूँ। और सुनो बाबा, मैं पंडा, मेरा बाप पंडा, बाप का बाप पंडा, बाप का बाप पंडा, और मेरी माँ पंडली। मैं पंडा हूँ, असली पंडा। अरे पंडा जी ये बतलाओ कि तुमने तेरे बाप को देखे अपने? हाँ क्यों नहीं है, क्यों अपना खानदान याद नहीं है क्या मुझे? तो सुनो, सच्चा पंडा वही होगा जो सूर्यवंश की वंशावली सुनाएगा। सुना बाबा, हाँ। सूर्यवंश की, चंद्रवंश की, बमूर वंश की कोई सी वंशावली वो सुन लो, सब याद है मुझे। तो सुना दो। सूर्यवंश की सुनोगे, दशरथ जी महाराज की हैं? सुनो मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले सूर्यवंश में थे सौरथ जी। सौरथ जी महाराज, अच्छा सौरथ जी में से हुए 90 रथ जी, 90 रथ जी में से हुए 80 रथ जी, 80 रथ जी में से हुए महाराज
70 रज्जी। पंडा जी हाँ ये एकदम से इतने घटते रहे। हाँ घटते रहे। अच्छा नया वंश नहीं आएगा है, पीढ़ी कैसे उनकी है, बढ़ेगी है कि नहीं। हाँ, सुनो 70 रज्जी में से 60 रज्जी, 60 रज्जी के महाराज हुए 50 रज्जी, 50 रज्जी के हुए महाराज 40 रज्जी, 40 रज्जी के हुए महाराज 30 रज्जी, 30 रज्जी के हुए महाराज 20 रज्जी, और 20 रथ जी के महाराज हुए महाराज 10 रज्जी। अच्छा ये वंशावली ये सूर्य वंश की। हाँ सूर्यवंश की है। अच्छा महाराज ब्राह्मण वंश की और सुनाओ। ब्राह्मण वंश की सुनोगे। हाँ ब्राह्मण वंश की सुनो। सुनो एक बार ब्रह्मा जी अपने फैक्ट्री में बैठे हुए थे, कंपनी में। फैक्ट्री कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक बोलते हैं। अरे सुनो, जहाँ पे टायर बनाए जाते हैं, ट्रक बनाई जाती है, मारुति बनाई जाती है, थार बनाई जाती है, फॉर्च्यूनर बनाई जाती है, हैं? और तुम्हारी स्कॉर्पियो बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, कारखाना। कारखाना। और जहाँ पे तुम जैसे हम जैसे ये फोटो बना के बेचते उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक। अच्छा उसको ब्रह्म, हम तो भैया कारखाना कहते हैं। चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म में लोक में बैठे हुए थे। हाँ और अचानक अपने कानों को खुजाने लगे ब्रह्मा जी। हाँ बाल थे कानों में। अच्छा तो वो खुजाने लगे। तो सबसे पहले हुए कान खुज जी ब्राह्मण। कान खुजाने से कान्य कुब्ज ब्राह्मण पैदा हुए। हाँ पैदा हो गए। और उन्होंने ब्रह्मा जी ने बालों को तोड़ दिया तो द्विवेदी जी हो गए। अच्छा 2 टुकड़े कर दिए, द्विवेदी जी हो। द्विवेदी जी हो गए। ब्रह्मा जी ने उन बालों को 3 टुकड़े कर दिए तो तिवारी हो गए। ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति है। वंशावली सुनते चलो। अच्छा अच्छा है कि नहीं। 3 टुकड़े करे तो तिवारी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बाल तो बढ़ते जा रहे, गुस्से में उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए तो 24 हो गए, जो 24 की हमारे पास है कि नहीं। 24 जी हो गए। और उन्हें ब्रह्मा जी ने बालों के 5 टुकड़े कर दिए तो पचौड़ी ब्राह्मण हो गए। पचौड़ी ब्राह्मण हो गए। हाँ ब्रह्मा जी ने कहा ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, उनने और टुकड़े किए, 6 टुकड़े कर दिए तो 26 ब्राह्मण हो गए। अच्छा हाँ अब ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्राह्मण तो रुक ही नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनने गड्ढा किया एक और गड्ढे में बालों को गाड़ दिया तो हो गए गौर ब्राह्मण। गौड़ ब्राह्मण हो गए। हाँ गौर ब्राह्मण हो गए। वो गड्ढे में बाल ब्रह्मा जी की सड़ गए तो सुनाट ब्राह्मण हो गए। सनाट ब्राह्मण। हाँ ऐसा है पंडा जी। और सुनो हमारी सुन लो, तुमने तो वंशावली सुना थी। हाँ यहाँ पे अगर कोई ब्राह्मण बैठा होगा समाज में, हाँ। और जो वंशावली तुमने सुनाई है, यहाँ तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे ले जाके तुम्हारी बहुत मालिश करेगा। नहीं वंशावली है ब्राह्मण की, और जो ब्राह्मण देख रहे हैं सब अष्ट धातु के हैं। अच्छा हाँ ऐसा है। हाँ महाराज जो पंडा जी ने जो वंशावली सुनाई है, आप उसका बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो पंडा हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, और इनका खानदानी काम है। हाँ जो विरासत में इनको मिल जाता है उसी को करते रहते हैं। और सुनो लेकिन आपकी जो सूर्यवंश की जो वंशावली है बहुत बड़ी है। सूर्यवंश का जो प्राकट्य हुआ है वो जो है भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुए और कमल से ब्रह्मा जी। अच्छा हाँ और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के महाराज मनु हुए। वैसे कल्पांतर की अनेक कथाएं हैं। कल्पों की कथा में जो मनुष्य का आरंभ हुआ मैथुन धर्म के द्वारा, वो मनु महाराज से उत्पत्ति होती है। महाराज मनु और शत्रुपा से, तो वहां से ये मनुष्य प्रकट हुए मैथुन धर्म के द्वारा। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के
वंश में महाराज ध्रुव पैदा हुए। उनके 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जो देवहूति माता थी वो कर्दम ऋषि के लिए ब्याही थी, उनके कपिल ऋषि पैदा हुए। और महारानी प्रसूति दक्ष प्रजापति के लिए ब्याही थी। और दक्ष प्रजापति के जो है 16 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें 13 धर्म के लिए, एक पितृदेव के लिए, एक अग्निदेव के लिए, और जो छोटी कन्या थी सती वो भगवान शंकर के लिए ब्याही थी। तो यहाँ से अनेकानेक जो है देवताओं की उत्पत्ति हुई, भगवान के अनेकानेक अवतार जो है उत्पन्न हुए। और यदि मैं सूर्यवंश का वर्णन करूं तो बहुत समय हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है पंडा जी। और पंडा जी सूर्यवंश की वंशावली हम सुना। हाँ, आप सुना दो। ये हमारे दादाजी हैं। ये आपको, क्योंकि सूर्यवंश की वंशावली का बहुत बड़ा विस्तार है, इसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार दशरथ महाराज पैदा हुए। हेलो, हाँ, शांति से प्रेम पूर्वक सुनेंगे। सूर्यवंश की वंशावली सुनने से आयु बढ़ती है, धनदान की वृद्धि होती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होते थे। कमल से ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, अदिति, विवस्वान, शादेव, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, कुकुस्त, इंद्रवाहु, पुरंजय, अनेना, पृथु, विश्वरंद्री, चंद्र, कोबलास्त्र, शाश्वत, प्रदस्य, कोबलास्य, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत और सत्यव्रत के हुए महाराजा हरिश्चंद्र। जो महाराज आपने काशी में देखे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के बाहुक, बाहुक के सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे महाराज। सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जो गंगा माँ को मृत्यु लोक में लाई थी। वैसे गंगा माँ तो पहले से ही है, हरिश्चंद्र महाराज के जमाने में भी गंगा थी। जब भागीरथ महाराज गंगा को लाए तो 3 धाराएं निकली। एक मृत्यु लोक में है जो गंगा नाम से है, एक स्वर्गलोक में बैतरणी है, और तीसरी पाताल गंगा है। भागीरथ के सुतु, सुतु के नाव, नाव के साध्वी, साध्वी के आयकाई, आयकाई को ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सरकाम, सरकाम के सुदास, सुदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, और नारी कवच के दशरथी। इस कुल में एक बार और दशरथी हुए महाराज। दशरथी के एडविड, एडविड के व्यवस्थान, व्यवस्थान के खट्टांग, खट्टांग के दीर्घबाहु, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। दीर्घबाहु के रघु, जहाँ से रघुवंश शुरू हुआ। रघु के पशुश्रवा, पशुश्रवा के अज, और अज के महाराज दशरथ। अब दशरथ जी के जो पुत्र हो उनके आप नाम लिखवा दीजिए। मैंने आपको जो वंशावली सुनाई है, जहाँ पर मेरी जजमानी है, जितनी मेरी जजमानी है, मैंने आपको वंशावली सुनाई। क्यों नहीं पंडा जी, इसमें 4 नाम और लिख लीजिए। अच्छा महाराज, कौन कौन से? वो 4 नाम है श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आहा, कितनी सुंदर जोड़ी है। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 भाई हैं। चारों भाइयों के नाम हमें भी लिख रहे हैं महाराज। हे कुल पंडा जी, आपने हमें हमारे पूर्वजों के नाम श्रवण कराए हैं, हमारी वंश की वंशावली श्रवण कराई है। इसकी उपलक्ष्य में आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? जो प्रभु आपकी इच्छा है, जो आप दे देंगे वही मुझे मंजूर है। पंडा जी, तुम्हारी भक्ति में रुचि इसी प्रकार से सदैव बनी रहेगी। अच्छा महाराज, एक बात और है। देखो, हमारा ये घाट जीर्ण हो रहा है, पूजा पड़ा है गंगा मैया का घाट। यहाँ पर परदेशी आते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप इस घाट का जीर्णोद्धार करा दें, तो उस घाट पर नाम लिखवा देंगे हम श्री राम घाट।
यू मस्तु पंडा जी, ऐसा ही होगा। ये हो महाराज, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री